गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैम्बियम एंड इट्स फंक्शन मींस एधा और उसके कार्य। तो देखो, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैम्बियम होती क्या है। ठीक है, कैम्बियम जो है वो देखो हमारे ये इस तरह से वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक डिवाइडिंग सेल्स या विभज्योतक कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है, जिस परत में लगातार विभाजन होता रहता है और ये जो लेयर होती है इसे ही हम कैम्बियम या एधा कहते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इसकी एक्टिविटी किस तरह से होती है, फंक्शन क्या है, उसके अलावा टाइप्स कितने टाइप्स की होती है, डिवीज़न जो होता है वो किस तरह का होता है, इन सब के बारे में आज हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो प्लांट्स जो है, प्लांट्स का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, प्लांट का एपिकल मेरिस्टेम डेवलप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का एपिकल मेरिस्टेम जो होगा वो क्या डेवलप करेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को डेवलप करता है। मींस पादप का शीर्ष विभज्योतक पादप की प्राथमिक संरचना का विकास करता है। ठीक है, ये जो पादप है जिनमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है एपिकल मेरिस्टेम से, वो देखो कौन कौन से होंगे। ये किस तरह का प्रेजेंट इन मोनोकोट हर्बेशियस एनुअल प्लांट, ये किस किस में प्रेजेंट होता है इस तरह का प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट जिसमें कि एपिकल मेरिस्टेम से वो डेवलप होता है। तो ये देखो एपिकल मेरिस्टेम से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट डेवलप होगा वो मोनोकोट में हर्बेशियस एनुअल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जिनमें कि सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। ठीक है, ये जो है शीर्ष विभज्योतक जिन पादपों में प्राथमिक संरचना का विकास करता है वो पादप कौन कौन से होते हैं, एक बीजपत्री और शाकीय एक वर्षीय पादप होते हैं जिनमें कि द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। ठीक है, डाइकोट प्लांट जो है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होती है और ये जो द्वितीयक वृद्धि होती है इसके कारण पादप की लेटरल ग्रोथ होती है, मींस उसकी मोटाई में वृद्धि होगी। ठीक है, पार्श्वीय वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद देखो वेस्कुलर बंडल्स इन प्लांट्स फॉर्म बाय प्रोकैम्बियम इन एपिकल मेरिस्टेम। जब हम मेरिस्टेम के बारे में पढ़ रहे थे उस टाइम पर हमने पढ़ा था प्रोकैम्बियम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में। ठीक है, तो देखो जो प्रोकैम्बियम होता है उससे किसकी उत्पत्ति होती है, वेस्कुलर बंडल की प्राक एधा के द्वारा संवहन पुलों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और ये प्राक एधा जो होगी वो संवहन पुलों की उत्पत्ति कहाँ करेगी, एपिकल मेरिस्टेम या शीर्ष विभज्योतक के अंदर करती है। ठीक है, अब आगे देखो प्रोकैम्बियम जो है वो एक्टिवेट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम और नोन एज कैम्बियम। जो प्रोकैम्बियम है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच सक्रिय होती है और उसे हम क्या कहते हैं, एधा कहते हैं। ठीक है, ये जो एधा है या कैम्बियम है इसमें दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है या टिश्यू। देखो इसमें क्या होगा, ये किस टाइप की होती है, एक तो इनकी जो कोशिकाएं होती है वो डिवाइडिंग सेल्स होती है, विभाजन कोशिकाएं होती है और उसके अलावा ये क्या करती है, फॉर्म सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू, विभाजन कोशिकाएं होती है उपस्थित। ठीक है, ये विभाजन कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है और लगातार विभाजन के बाद में ये क्या करती है, द्वितीयक संवहन ऊतक का निर्माण करती है, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब आगे देखो कि ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम इज ए लेटरल मेरिस्टेम गिव राइज टू सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर मेरिस्टेम जो वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो किस तरह की होती है, लेटरल मेरिस्टेम होता है। ठीक है, पार्श्वीय विभज्योतक कोशिकाएं होती है जो पादप की मोटाई में वृद्धि करती हैं। ठीक है, ये क्या करती है, गिव राइज टू सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू, सेकेंडरी द्वितीयक जो संवहन ऊतक होता है उसको उत्पन्न करती है। अपीयर्स एज लॉन्गिट्यूडनल स्टेंट्स और एज होलो सिलेंडर। और ये जो एधा होती है ये किस तरह की, लॉन्गिट्यूडनल स्टेंट्स, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्टेंट्स की तरह या होलो सिलेंडर की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट अपीयर्स इन स्ट्रिप इन मोस्ट पेटियोल एंड लीफ वेन्स दैट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। उसके अलावा ये जो कैम्बियम है वो कुछ स्ट्रिप्स के रूप में पेटियोल्स में प्रेजेंट होती है या फिर लीफ वेन्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि करते हैं। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि करने वाले पादपों में स्ट्रिप्स की फॉर्म में पट्टिका के रूप में ये पेटियोल और लीफ वेन्स में उपस्थित होती है। ठीक है, कैम्बियल एक्टिविटी इज मोर प्रोनाउंस्ड इन लीव्स ऑफ एवरग्रीन स्पीशीज देन इन द डेसिडुअस आर वन। देखो कैम्बियम एक्टिविटी जो है वो किस में होगी, सबसे ज़्यादा लीव्स जो होती है एवरग्रीन स्पीशीज, जो हमेशा सदाबहार जो पौधे होते
होते हैं, सदाबहार जो पादप होते हैं, जातियाँ होती हैं, उनमें कैम्बियल एक्टिविटी जो होती है ना वो ज़्यादा होती है। किसके कंपेयर में? डेसिडुअस वन। डेसिडुअस कौन से प्लांट होते हैं? जिनकी पत्तियां थोड़े टाइम के बाद में गिर जाती है, ठीक है। प्लांट शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रिवेंट द हार्श कंडीशन। इसमें क्या होता है, पादप जो होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। सर्दियों में क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं हार्श वेदर कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। अब आगे देखो, इन जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलिडन्स प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू स्टे फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। देखो जिम्नोस्पर्म और डाइकोट, इन दोनों में क्या होता है, जो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू होंगे वो पूरे प्लांट की लाइफ तक नहीं होते, थोड़े से टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। एंड देयर फंक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। और ये जो होते हैं ना, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू है, उसके बाद में सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये एम्ब्रियोनिक जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो प्लांट में सबसे पहले बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें, और ये जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू होंगे उसमें क्या क्या आएगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम जो है, कैम्बियम इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच हैव पावर ऑफ डिवीजन। कैम्बियम क्या है, एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभज्योतक उत्तक है, जिसमें की विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। ट्रू कैम्बियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ इनिशियल बट रिप्रेजेंट एज ए वाइट जोन। देखो ट्रू कैम्बियम जो होगी वो कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, लेकिन इन कोशिकाओं में जो कैम्बियम की कोशिकाएं हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी विभाजन होता है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी विभाजन होने के कारण ये क्या करती है, एक सिंगल लेयर या एक परत के रूप में दिखाई ना देकर ये जो कैम्बियम है ये एक पूरे क्षेत्र के रूप में, एक पूरे जोन के रूप में हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। इट इज़ हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इनिशियल्स एंड सराउंडिंग अनडिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। इसमें देखो जो इनिशियल्स और अनडिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू होता है उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होगा, सेल्स है, सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, लेकिन फिर भी उनके सेल्स में बहुत ज़्यादा डिवीज़न हो जाता है। बहुत ज़्यादा डिवीज़न होने के बाद में वो एक कॉम्प्लेक्स वाइड जोन की फॉर्म में हमें दिखाई देता है, ठीक है। अब आगे देखो, दीज सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इन कोशिकाओं में डेंस साइटोप्लाज्म मीन्स सघन जीवद्रव्य पाया जाता है। लार्ज न्यूक्लियाई एंड अप्रोक्सीमेटली आइसोडायमेट्रिक इन शेप। इन कोशिकाओं में जो कैम्बियम की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होगा, एक तो सघन जीवद्रव्य उपस्थित होगा, न्यूक्लियाई होगा इनका वो बड़ा होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आइसोडायमेट्रिक इन शेप। और इसके अलावा कोशिकाएं जो होती है वो कैसी होती है, समव्यासी आकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। दीज सेल्स आर हाईली वैक्यूलेटेड। हाईली वैक्यूलेटेड का क्या मतलब है कि इनमें जो वैक्यूल्स पाई जाएंगी, रिक्तिकाएं पाई जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में कैम्बियम इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल। ये जो कैम्बियम है ये दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। कौन कौन सी कोशिकाएं होंगी, वन इज फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एंड सेकेंड इज रे इनिशियल, ठीक है। तो देखो जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है वो स्पिंडल शेप की होती है, इसको हम तर्कु रूपी आरंभक भी कहते हैं। और जो रे इनिशियल होती है उसे हम किरण आरंभक कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है उसका क्या काम है। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स देखो इलोंगेटेड विथ टैपरिंग एंड्स। इलोंगेटेड होती है, पूरी लंबी कोशिका होती है, और इस तरह से एंड जो होंगे वो टैपरिंग होंगे। टैपरिंग एंड का क्या मतलब है, नुकीले सिरे पाए जाते हैं, इनके सिरे जो होंगे वो नुकीले होंगे, ठीक है। टर्म्स इम्प्लाइज दैट द सेल इज शेप लाइक ए स्पिंडल। और इसके कारण ये जो शेप होती है इनकी, देखो एक तर्कु की तरह की शेप दिखाई देती है, स्पिंडल शेप की कोशिकाएं दिखाई देती है, इसीलिए इनको क्या कहा गया, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल या तर्कु रूपी आरंभिकाएं, ठीक है। सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। और ये जो कोशिकाएं होती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, ये क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की उत्पत्ति के लिए, उनको उत्पन्न करने के लिए जो कोशिकाएं जिम्मेदार होती है वो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स होती है, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल
initial is a prismatic cell in the middle region and appear wedge shape at the end। देखो ये कैसी है, प्रिज्मेटिक। देखो प्रिज्मेटिक है, बीच से मोटी होती है बिल्कुल, और उसके अलावा साइडों में किसकी, वेज की जैसी, वेज के आकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, टेपरिंग एंड्स प्रेजेंट होता है, बीच में से मोटी होती है, इलोंगेटेड होती है। ठीक है, दीज सेल्स आर वेरी लॉन्ग इन सिकोया सेमी परवियंसेस। देखो इसमें क्या होता है, सिकोया सेम्परवेंस जो है, इसमें देखो 8.7 mm की सेल जो होती है, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल, एक सेल कितनी होगी, 8.7 mm की होती है। ठीक है, और ये क्या है, टॉलेस जिम्नोस्पर्म प्लांट है। ठीक है, टॉलेस जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होगा उसमें सबसे ज़्यादा लंबी फ्यूजीफॉर्म इनिशियल या तर्कुरूपी आरंभिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, सेल्स वेरीज इन लेंथ विदिन स्पीशीज इन रिलेशन टू ग्रोथ कंडीशन। ये जो कोशिकाएं होती है इनमें देखो सेल वेरीज इन लेंथ विदिन स्पीशीज, लंबाई में अलग अलग होंगी, इन रिलेशन टू ग्रोथ कंडीशन, जैसी जैसी उनकी विकास की अवस्थाएं होती है, विकास की स्थिति होती है, उसी के अनुसार इनकी क्या होती है, शेप होती है, लेंथ होती है। ठीक है, अब आगे देखो, एक्सियल सिस्टम ऑफ कैम्बियल जोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फ्यूजीफॉर्म इनिशियल एंड देयर डेरिवेटिव। देखो एक्सियल सिस्टम, जो अक्षीय तंत्र होगा ना, वो क्या, अक्षीय तंत्र किसका, कैम्बियल जोन का, कैम्बियल जो क्षेत्र है उसका अक्षीय तंत्र जो होगा वो कौन बनाएगा, अक्षीय तंत्र मीन्स बिल्कुल मिडिल वाला जो रीजन होगा, अक्ष वाला जो तंत्र होगा वो कौन बनाएगा, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल या तर्कुरूपी कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, ये जो तर्कुरूपी कोशिकाएं, टाइप्स ऑफ कैम्बियम एज पर अरेंजमेंट ऑफ फ्यूजीफॉर्म सेल्स। ये देखो फ्यूजीफॉर्म जो सेल्स होती है उनका अरेंजमेंट दो तरह का होता है, या तो ये स्टोरिड एंड स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम होती है। स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम का क्या मतलब है, सेल्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज विद द एंड्स ऑफ द सेल्स एट सेम लेवल। देखो इसमें क्या होगा, सेल्स जो होंगी वो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल अरेंज होंगी। देखो ये सेल यहाँ ख़त्म हो जाएगी, तो दूसरी सेल जो होगी वो कहाँ से, वो वापस से यहीं से शुरू होगी, और इस तरह से इनके एंड जो होंगे ना, जो ख़त्म होने वाले एंड है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे, जितनी भी कोशिकाएं, चाहे यहाँ कितनी भी कोशिकाएं आ जाए, उन सब के एंड होंगे और स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, और इस तरह से जो इनसे क्या होता है, स्तरित लकड़ी का निर्माण होता है, स्टोरिड वुड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा जो नॉन स्टोरिड या नॉन स्ट्रेटिफाइड है उसमें देखो सेल शोज नो रेगुलर अरेंजमेंट एंड देयर एंड्स ओवरलैप, कैम्बियम इज नोन एज नॉन स्ट्रेटिफाइड। इसमें क्या होगा, इनके जो एंड्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अब इसको देखो हम स्ट्रक्चर से देखते हैं, नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। इसमें देखो ये वाली क्या है, अंदर वाली कोशिकाएं रे इनिशियल है, उसके बाहर की तरफ ये फ्यूजीफॉर्म इनिशियल है। ठीक है, एक फ्यूजीफॉर्म इनिशियल की सेल ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। ठीक है, एक और यहाँ पर है, उसके अलावा इस तरह से। तो देखो इसका एंड यहाँ हो गया, ये एंड जो होगा वो दूसरी कोशिका होगी, उसके द्वारा दबा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो इनके एंड्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, एक मतलब इस तरह से फ्यूज रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हुए रहते हैं। लेकिन जो स्टोरिड कैम्बियम होगी या स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम होंगी उसमें देखो रे इनिशियल, उसके बाद में ये जो सेल्स है इनका देखो इस तरह से एंड ये वाले होंगे। ये एंड जो है जितनी भी कोशिकाएं, 1 2 3 4, चारों कोशिकाएं, चारों के एंड क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, एक ही प्लेस पर है। तो इस तरह की जो कोशिकाएं होती है उनको हम स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम या स्ट्रेटिफाइड फ्यूजीफॉर्म सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो रे इनिशियल क्या होती है, इसमें देखो आइसोडाइमेट्रिक विद फ्लैटन एक्सिस। ये कैसी होती है, समव्यासी होती है, और इसके अलावा फ्लैटन एक्सिस प्रेजेंट होता है। गिव राइज टू पेरेन्काइमेटस वेस्कुलर रेज। ये क्या करती है, जो मृदुतकीय संवहन किरणें जो होती है ना, उनको उत्पन्न करने का काम किसका होता है, रे इनिशियल है। तो ये किसको ओरिजिनेट कर रही है, रेज को। किस टाइप की रेज है वो, पेरेन्काइमेटस वेस्कुलर रेज। ठीक है,
there are few ray initial but sometimes number may reach up to 50% in कैम्बियम। देखो रे इनिशियल जो होंगी उनका नंबर कम होता है। देखो इस वाले डायग्राम में देख रहे हो, रे इनिशियल जो है उनका ये इस तरह से एक सिंगल है, लेकिन जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स है वो बहुत सारी है। ठीक है, तो जो रे इनिशियल होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन कुछ प्लांट में, कुछ स्पीशीज़ में इनका नंबर 50% तक भी पहुंच जाता है इन कैम्बियम। कैम्बियम के अंदर कभी कभी कुछ पादपों में 50% तक रे इनिशियल प्रेजेंट होती है। ठीक है, दे फॉर्म द रेडियल सिस्टम ऑफ कैम्बियल जोन। ये क्या करती है, कैम्बियल जोन जो होता है उसका अरीय तंत्र या रेडियल सिस्टम बनाती है। ठीक है, और देखो मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करती है, ये हमने बता दिया था, पैरेन्काइमेटस वेस्कुलर रेज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब उसके बाद आगे आता है हमारा एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम जो है उसकी एक्टिविटी देखो, सेल्स ऑफ कैम्बियम डिवाइडेड बाय पेरिक्लाइनल डिवीज़न। ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, परिणतिक विभाजन होता है। ठीक है, रिजल्ट कैन बी सेल्स आर एडेड टुवर्ड्स प्राइमरी जाइलम एज वेल एज प्राइमरी फ्लोएम। और जो सेल्स होंगी, सेल सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल सेल में डिवीज़न हुआ पेरिक्लाइनल, तो देखो इस तरह से डिवीज़न हुआ, सेल जो होंगी वो दो सेल में डिवाइड हो जाएंगी। ऊपर वाली जो सेल होगी वो देखो एक सेल जो होगी वो फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगी और दूसरी जो सेल होगी वो जाइलम का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, आफ्टर एवरी डिवीज़न इन कैम्बियल सेल वन ऑफ डॉटर सेल स्टार्ट फॉर्मिंग जाइलम एंड फ्लोएम। देखो एक सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल सेल से दो सेल बनी, दो सेल में से जो एक सेल होगी वो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करेगी। ठीक है, कैम्बियल सेल वन ऑफ द डॉटर सेल स्टार्ट फॉर्मिंग जाइलम एंड फ्लोएम एंड अदर रिमेन मेरिस्टेमेटिक। एक सेल जो होगी वो क्या करेगी, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करेगी, और दूसरी वाली जो होगी वो मेरिस्टेमेटिक रहेगी, लगातार उसमें विभाजन होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो बिफोर डिफ्रेंसिएशन न्यूली फॉर्म सेल्स में डिवाइड वंस और ट्वाइस। देखो ये जो सेल्स होती हैं इनमें बिफोर डिफ्रेंसिएशन, विभेदन से पहले ही ये जो कोशिकाएं होती है वो एक या दो बार डिवाइड हो चुकी होती है, पहले ही इनमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। सिंगल लेयर्ड कैम्बियम गिव राइज टू अपीयरेंस ऑफ मल्टी लेयर्ड कैम्बियल जोन। सबसे पहले बताया था कि ये जो सेल्स होती हैं ये किस तरह की होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, एक परत पाई जाती है इनकी, लेकिन इनकी जो कोशिकाएं होंगी उनमें लगातार बहुत ज़्यादा डिवीज़न होते हैं, जिसके कारण कि एक जोन की फॉर्म में हमें दिखाई देती है, या फिर मल्टी, और वो जोन कौन सा होता है, मल्टी लेयर्ड कैम्बियल जोन। ठीक है, मल्टी लेयर्ड मीन्स बहुपर्तीय कैम्बियल जोन होता है। उसके बाद देखो ट्रॉपिकल रीजन्स में एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिमेन कांस्टेंट। देखो जो ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो पादप होंगे उनमें कैम्बियम जो होगी वो हमेशा सक्रिय रहती है, रिमेन कांस्टेंट। वो क्या करती है, एक ही तरह की एक्टिविटी शो होती है, हमेशा सक्रिय रहती है। ठीक है, पूरे टाइम जो सेल्स होंगी, देखो पूरे साल जो होंगी सेल्स कैम्बियम की वो एक्टिव रहेंगी। एक्टिव रहने के बाद पूरे साल ये एक्टिव रहती है, जिसके कारण इनमें एनुअल रिंग्स नहीं बनते। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेट रीजन होगा उसमें क्या होता है, एक्टिविटी इज सीजनल। सीजनल का क्या मतलब है कि जो कैम्बियम होगी, कैम्बियम की एक्टिविटी को कौन अफेक्ट करेगा, सीजन अफेक्ट करेगा। सीजन क्या होता है, देखो स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, विंटर, और इस तरह से सीजन होते हैं हमारे। तो देखो सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी होगी कैम्बियम की वो कब होगी, स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में सबसे मोर एक्टिव इन स्प्रिंग टू फॉर्म स्प्रिंग वुड, और ये स्प्रिंग सीजन में जो कैम्बियम होती है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होकर स्प्रिंग वुड का निर्माण करती है। ठीक है, इन ऑटम एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिटार्ड्स टू फॉर्म एनुअल रिंग। इसमें क्या होता है, ऑटम सीजन में एक्टिविटी जो होगी, पतझड़ का जो सीजन होता है उस टाइम पर एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिटार्ड मीन्स इसको क्या कर दिया जाता है, बहुत कम कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो कैम्बियल एक्टिविटी हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स लाइक
लाइक फोटो पीरियड, ग्रेविटी, बाउंडिंग एंड टेम्परेचर। जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो किसके द्वारा, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। वन इज़ फोटो पीरियड। देखो फोटो पीरियड कैसे, लाइट की ड्यूरेशन मीन्स प्लांट को कितनी लाइट उसे चाहिए या उसे कितनी लाइट उसे मिल रही है, तो वो क्या होगा, उसका फोटो पीरियड होगा। ग्रेविटी, उसके बाद में बाउंडिंग को क्या बोलते हैं हम, इंजरी मीन्स जो प्लांट है उसमें किस टाइप की इंजरी है, कितना कितना जो है वो प्लांट उसमें हार्म हुआ है, नुकसान हुआ है। और उसके बाद में इंजरी मीन्स उसमें कहीं चोट लग गई। और उसके अलावा टेम्परेचर मीन्स जितना प्लांट को एक, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको एक ऑप्टिमम रेंज में सब कुछ चाहिए होता है। ठीक है, अगर वो प्लांट उसमें ऑप्टिमम रेंज से अगर ऊपर अगर टेम्परेचर होता है, पीएच होती है, लाइट होती है, तो भी वो प्लांट जो होता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। और अगर ऑप्टिमम से नीचे होता है तो भी उस प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो ये जो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम स्टार्ट बिलो द एक्टिवेटेड एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड्स जो होंगी उनके नीचे ही कैम्बियम की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। और एक्टिविटी जो स्टार्ट होती है वो किसके कारण, देखो IAA इंडोल एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है फॉर्म इन द एक्सिलरी बड। और ये जो इंडोल एसिटिक एसिड होगा वो कहाँ बनता है, एक्सिलरी बर्ड्स के अंदर। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स में बनेगा और उसके बाद में उसके एक्सिलरी बर्ड जो होंगी इस तरह से प्रेजेंट होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, और इस एक्सिलरी बर्ड से यहाँ पर इंडोल एसिटिक एसिड बनेगा और ये पूरे प्लांट में नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, और ये जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम की एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, कैम्बियम जो होती है उसमें देखो वो क्या करेगी, जाइलम का डेवलपमेंट करेगी। और कैम्बियम में जाइलम के डेवलपमेंट के लिए इंडोल एसिटिक एसिड और उसके अलावा जिब्रेलिक एसिड ये दोनों एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तभी उसमें क्या होगा, जाइलम का डेवलपमेंट होगा। और उसके अलावा देखो अगर प्लांट जो है उसको शॉर्ट डे पीरियड मिल रहा है, ठीक है, बहुत कम, मतलब दिन का जो टाइम है वो उसके लिए बहुत कम है, तो वहाँ पर कैम्बियम जो होगी वो डोरमेंसी या सुसुप्त अवस्था में आ जाती है। लेकिन अगर लॉन्ग डे है, मतलब लंबा पूरा दिन मिल रहा है उस प्लांट को, तो जो कैम्बियम होगी वो मोर एक्टिव होगी या फिर इंड्यूस, जो उसकी एक्टिविटी होती है वो इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, शॉर्ट डे पीरियड का क्या मतलब है कि प्लांट को केवल 4 से 6 घंटे की लाइट मिल रही है, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में क्या है कि पादप को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल रही है। ठीक है,